वर्षों के अंदर जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर कोटा विधानसभा क्षेत्र को एक अलग पहचान देने का प्रयास किया। मात्र एक विधायक होने के बावजूद भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यहाँ पर लेके आए। आपके सामने ये नगोटा का हॉस्पिटल 100 बेडेड का, ये मुख्यमंत्री जी 30 जनवरी 2018 को जब बड़ों में आए थे उस समय इसकी घोषणा करवाई थी। उसके साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डिवीजन। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं देरी हो गई इन कार्यों को, विकास कार्यों को दिखाने के लिए? देखिए, उस समय बीच में 2 साल का कोरोना काल जो चला उसमें सारी चीज़ें प्रभावित हुई। देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति उससे प्रभावित हुई। सबसे जरूरी जो चीज़ थी लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए 2 वर्ष सरकार को उसमें लगे, लेकिन सरकार ने कभी उपतक नहीं की। हिमाचल प्रदेश कोरोना काल के समय में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पे है जहां पर हर व्यक्ति को वैक्सीन लगी थी। उस कारण क्योंकि जब सारा ध्यान जब पैसा था सरकार का सारा लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए लगा था। मेक इन शिफ्ट हॉस्पिटल बनाए गए, वेंटिलेटरों की व्यवस्था नहीं थी, हर हॉस्पिटल में वेंटिलेटरों की व्यवस्था की गई। टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो अन्य 6 मेडिकल कॉलेज और हैं, जनरल हॉस्पिटल धर्मशाला के अंदर, नगोटा के अंदर भी हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखे और बड़ों के अंदर भी रखे। टांडा मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी जो आपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए आप देखिए, मैं क्रम बार आपके उसमें आ रहा हूँ। आपने विकास की बात की, हमने नगोटा बगुआ पूरे प्रदेश के अंदर वो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 2 बड़ों को ब्लॉक देना एक असंभव बात थी। लेकिन मैं जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ब्लॉक नगोटा में होने के बावजूद 18 पंचायतों के लिए एक ब्लॉक में अलग से ब्लॉक दिया। वहाँ पर हमने जो हॉस्पिटल ब्लॉक का 30 बेडेड 24/7 अगर नगोटा को 100 बेडेड दिए तो बड़ो आज तक उसमें एक बेडेड हॉस्पिटल था, एक डॉक्टर बैठता था वहाँ पे। हमने उसको 30 बेडेड हॉस्पिटल दिया। हमने चंगल क्षेत्र की लगभग सारी सड़कें जहाँ लोगों को आना जाना मुश्किल होता था, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर पंचायत नहीं छोड़ी जिसमें हर जगह लोगों को रोड ना दिया हो। हमने यहाँ पर जो इन्होंने एक कार्यालय इसमें खोल दिया था फायर ब्रिगेड का, उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग हमने जो हमारा अक्सर पहले से उसके सामने बना कर दी है। 15 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी है। हमने इसके अलावा ट्रेजरी दी और बहुत सारे काम किए। रोडों के सारी आज मेरे समय में रोडों के ऊपर कहीं पैच वर्क नहीं होता था। हम रोड में प्रॉपर मेटलिंग करते थे, टारिंग करते थे, कंक्रीट की सड़कें बनाते थे, इंटरलॉक टाइलें डालते थे। 5 वर्षों के अंदर हमने रोडों के ऊपर इतना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना काम किया। लेकिन इन 11 महीनों के अंदर जो मेरा बजट है मेरे समय का लाया हुआ, आज उनके ऊपर द्वारा जो नबार्ड की सड़कें जिसमें मेरी किट्टी थी मैं लेके आया हूँ। अभी भी जो नबार्ड की सड़कें वो मेरे समय की गई हैं। कोई व्यक्ति RTI डाल के उसको पता कर सकता है। चौनाली के पुल का जो उन्होंने उद्घाटन किया वो मैंने दिया है। पूर्व मंत्री रहे, उनको कभी नजर नहीं आया वो पुल की क्या हालत है। उसको डबल पुल मैंने किया है। ऊपर जो दूसरा चौनाली ऊपर 40 रोड को जाता है उसको पुल को भी हमने किया है। जो शहर में वहाँ पे पुल का काम चला वो भी मैंने दिए। सद्दू में पुल को हमने दिए हैं। हमने कई ब्रिजेज लेके आए, बहुत सारे काम किए। और जहाँ तक और सोर्स के माध्यम से टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो बच्चे लगे थे, यहाँ के मौजूदा विधायक उनको ठगते रहे कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई, आपको बिल्कुल निकाला जाएगा। आज वो बच्चे सारे के सारे सड़कों के ऊपर हैं। उन बच्चों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके, जिस समय परिवार के लोग कोरोना पीड़ित लोगों के साथ नहीं थे, उस समय उन लोगों ने अपनी जिंदगी, उन बच्चों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उन मरीजों की सेवा की जो कोरोना पीड़ित थे। उनको कोरोना वायरस का सम्मान प्राप्त हुआ पिछली सरकार के समय में। और ये ठगते इन्होंने उन बच्चों को आखिर में जाकर के पूरे प्रदेश के जितने बच्चे थे, चाहे वो नर्सिस थी, चाहे वो वार्ड बॉय थे, चाहे वो सफाई कर्मचारी थे, चाहे वो लैब टेक्नीशियन थे, चाहे वो डाटा ऑपरेटर थे, इस तरीके से बहुत सारे लोग जो थे उन लोगों को इन्होंने, सरकार ने 1 लाख नौकरी देने का वायदा किया था, लेकिन उसमें हजारों बच्चों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया और ठगते रहे। उनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इन नौजवान बच्चों के साथ इस तरीके ठगीबाजी करते हैं। नगरोटा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, रोजगार मेले का आयोजन से पहले हम कई मेले लगा चुके हैं। नगोटा कॉलेज के ऊपर मैंने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से लगवाए थे।
बड़ों के अंदर लगाए थे, स्कूल के अंदर लगाए थे। बच्चों को इन्होंने ठगा था सरकारी नौकरियों के बहाने से कि सरकार 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां इनको देगी। लेकिन मुझे बताएं कि इन 11 महीनों के अंदर ये बताएं कितने लोगों को नौकरियां दी। नौकरियां तो देना दूर की बात, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को ठगा, 300 यूनिट बिजली के नाम पर, गोबर खरीदने के नाम पर, दूध 100 रुपये और 80 रुपये किलो के नाम पर इन्होंने 900 से ऊपर जो कार्यालय पिछली सरकार ने खोले थे, सरकार ने खोल दिए चुनाव, क्योंकि कोरोना काल के बाद मुख्यमंत्री जब जिन विधानसभा क्षेत्रों में गए, मेरे यहाँ पर नगोटा बंगों के अंदर कंडी में जो सबसे ज्यादा जो जंगल क्षेत्र था, वहाँ पे जो हमने जेई सेक्शन आईपीएच विभाग का जल जीवन मिशन का खोला था, उसको बंद कर दिया। हटवास में जो हमने एक सब सेंटर खोला, जिस 4 पंचायतें साफ लगती थी, उस सब सेंटर को बंद कर दिया। लोगों की रिक्वायरमेंट थी, वहाँ पे 1 रुपये का खर्चा नहीं था इनका। इन्होंने चाडी स्कूल को बंद कर दिया, जहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलनी थी। आज ये कह रहे हैं कि हम डे बोर्डिंग स्कूल खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो। मुझे बताएं काम क्या शुरू किया, एक काम तो बताएं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में बजट लेके उसको शुरू किया। इनके पास न तो पैसा है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना इनके पास कोई विजन है। ये विदाउट विजन ये सरकार धक्के से चल रही है। जो पुराने जितनी संस्थाएं हमने कार्यालय खोले थे, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सबको बंद किया गया। ये लोगों के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आती तो क्या उन कार्यालयों को चलाना नहीं था? वो कार्यालय केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खोले थे, आम जनता को सहूलियत प्रदान हो उसके लिए खोले थे। दिल बड़ा होना चाहिए। काम एक बार जो हाथ में लिए जाता है उसको करते हैं। डबल इंजन की सरकार थी, हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर सर आरोप लगाती है कि बहुत ज्यादा जो लोन है वो भाजपा ने दिया। देखिए एक बात सुनिए, मुझे पहले सुक्कू सरकार इस बात का जवाब दे कि जिन्होंने 10 गारंटियां जो उन्होंने दी हैं, उसमें पैसा कहाँ से आएगा? उनकी उन गारंटियों के लिए उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई है? कहाँ से पैसा एकत्रित करेंगे? ये लोग हमें अब इन 11 महीनों में कितना लोन इन्होंने ले लिया, और जो हमारी लिमिट थी उस लिमिट को क्रॉस कर गई है। ये हर महीने लोन दे रहे हैं, इनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। कर्मचारी जो हैं, पेंशन जो उनको पेंशन नहीं मिल रही है, वो धरने पे जा रहे हैं। बिजली बोर्ड को उन्होंने ठगा, वो भी उनको उसमें डाला नहीं गया। 4 बार मुख्यमंत्री बोल सके कि नहीं हम आपको डाल रहे हैं। अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लोगों को ठगने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने जो 10 गारंटियां दी, इस बात का हिमाचल प्रदेश की जनता को जवाब दें कि उसके लिए इनकम के साधन कहाँ से होंगे, उस पैसा कहाँ से आएगा? 4000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इनको, ये जो 1500 रुपए की पेंशन है उसके लिए चाहिए। इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे? आप कोई भी वायदा करो, वो वायदा करो। हमने 80 साल से 60 साल की आयु तक पेंशन की, हमने अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा नहीं की थी। उसके बाद हम लोगों को दिया। हमने उन गरीब लोगों को जो ऐसी बीमारियों से पीड़ित थे, जिन लोगों की गंभीर बीमारी होती थी, 300 रुपये 3000 रुपया सहारा योजना के तहत उनको हमने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया। हिमकेयर योजना चलाई, जो आयुष्मान की योजना थी, जिसमें जो लोग रह गए थे, उसमें जो बाकी लोग नहीं आ रहे, उसमें हिमकेयर योजना के तहत ऐसी बहुत सारी योजनाएं। आज टांडा मेडिकल कॉलेज या पूरे प्रदेश के अंदर जाओ, हिमकेयर योजना का पैसा सरकार के पास नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपया इनको देनदारी हो गई वहाँ पर। आज लोगों को अपने पैसे से स्टंट कार्ड जेब में, लेकिन बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे जेब से खर्चने पड़ रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल झूठ और भ्रष्टाचारी सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे प्रलोभन देती है। इसलिए आज दुनिया सारी जो बात को मान चुकी है, देश पूरा मान चुका है, भारतवर्ष। इन लोगों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये लोग कहीं भी दोबारा नहीं आएंगे। धीरे धीरे ये लोग अपने झूठ के जो इनकी नाव वो स्वयं डूब जाएगी। इसलिए मैं तो जनता को जागरूक करना कि जो मेरी माताएं बहनें हैं, अब वो 11 तारीख को यहाँ पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। एक वर्ष में इनका कार्य शून्य रहा, शून्य। अगर कोई किसको नंबर देने की बात करे तो 0 नंबर दिया जाएगा। 10 गारंटियों में से कोई गारंटी जो है ऑफिस की बात कर रहे हैं, इसके प्रभाव होंगे 2030-32 में के अंदर जाकर के, जो कि 2003 के बाद भर्ती हुई हैं, उनकी रिटायरमेंट 2030 में। मानते हैं कि ओपीएस नहीं मिलना चाहिए? मैं इन चीज़ों के लिए हम खुद अपनी सरकार में बोलते हैं कि ओपीएस मिलनी चाहिए। और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के पास एक कमेटी बनाई है उन्होंने। पूरे देश, एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश के लिए एक
ऑफिस के लिए उन्होंने कमेटी का गठन किया। उसका कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाला जाएगा ताकि जितने भी हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हैं उनको फायदा मिले, और हम उनकी वकालत करेंगे। हम झूठ नहीं बोलते, चाहते तो हम भी चुनावों के दौरान वायदा कर सकते थे, लेकिन झूठ नहीं बोलते। जब कमेटी बनेगी, कमेटी उसके लिए फॉर्म कर दी है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में कमेटी फॉर्म की गई है। बजट जो है वो प्रभावित नहीं करेगा जब ओपीएस देखिए, देगी तो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर ये बनेगी। इसके लिए कोई भी अगर इसका तरीका निकाला जाएगा, पूरे देश के लिए निकाला जाएगा, सभी कर्मचारियों के लिए निकाला जाएगा। कोई ऐसा तरीका निकाला जिससे देश को भी आर्थिक आधार पर नुकसान न हो, और ये जो हमारे कर्मचारी हैं, जो लोग अपनी सेवा देते हैं, वो भी प्रभावित ना हो, उनको इसका फायदा मिले। तो मैं ये ऐसी कर रहा हूँ कि हमने विकास के मामले में इन 11 महीनों के अंदर कोई काम शुरू नहीं हुआ, झूठ ठगा जा रहा है, पार्क के नाम पर गेट लगाए जा रहे हैं। जो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल टांडा के अंदर बना है, उसको मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का सारा पैसा 40 करोड़ रुपया मैं लेके आया हूँ, लिख कर देता हूँ। अगर अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। वहाँ पर जा कर के चलो, स्वर्गीय बाली जी ने इस नगोटा विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किए, मैं उनकी आज भी वो स्वर्ग में हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि 20 वर्ष का कार्यकाल जिसमें 2 बार वो मंत्री रहे, उसके बावजूद भी विकास की कोई सीमा नहीं होती है। विकास थमचंद चौधरी अध्याल ने भी काम किया, रामचंद्र भाटिया जी, उनके समय बजट नहीं होता, उन्होंने भी काम किया। ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने उस समय वो काम किए जो ये सड़कों की अलाइनमेंट हुई है, रामचंद्र भाटिया जी के टाइम में हुई। उस समय पानी नलके नहीं मिलते थे। आज रामचंद्र भाटिया जी ने उसके लिए बहुत काम ईमानदारी से काम किया। इन लोगों ने तो अपने घर बार भरे, ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ मैं। इन लोगों ने अब ये केवल पिताजी के नाम पर, अब भी पिताजी के नाम पर चले हुए 11 महीने हो गए। पिताजी तो ने जो किया उसका हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनको 4 बार नगोटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने और हमने अपना खून पसीना लगाकर उनको जिताया था। पहला चुनाव उन्होंने मेरे घर से लड़ा था। तो उनका जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, एमएलए बनता है, मंत्री बनता है, उसकी ड्यूटी होती है वो काम करे। मैं विधायक बना, मैंने काम किए, मैं अपने काम सामने श्वेत पत्र सामने रखूंगा। ये जाके लोगों में बोल रहे हैं कि जी पटियार में 5 लाख रुपए देकर हमने टेंडर किया था। अगर सरकार हमारी आती, उसमें बजट का प्रावधान होता है, उसमें टोकन मनी होती है। इन्होंने तो एक दुकान में खोल दी थी पीएससी, वो पटियार में है, उन्होंने एक दुकान पीएससी खोल दी, दुकानों में पीएससी खुलती है। इन्होंने बड़ो कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए टोकन मनी, जिसमें 7 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत थी, उसमें जाके फाउंडेशन स्टोन कर दिया। अपनी बातें करें तो इन्होंने जो ये बी फार्मेसी का जो आपका यहाँ पर बी फार्मेसी है, वहाँ पर एक हाल के ऊपर उद्घाटन कर दिया। उसका सारा पैसा मैं लेके आया। टांडा मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की 9 मशीनें मैं लेके आया हूँ, नई सिटी और एमआरआई की मशीनें मैं लेके आया हूँ, नई लिफ्ट मैं लेके आया हूँ। वहाँ पे जितने नए हॉस्पिटलों का निर्माण है उसके लिए मैं नए 18 डिपार्टमेंट मैं लेके आया हूँ। मेरे समय मैं जिसमें मैं माननीय श्री विपिन सिंह परमार जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी, डॉक्टर सहजल जी का भी। उन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज में मैंने जब भी जो भी डिमांड रखी, उन्होंने कभी इसके लिए इनकार नहीं किया। आज टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आज टांडा मेडिकल कॉलेज की अपनी एक गरिमा है। आज टांडा मेडिकल दुनिया और देश और दुनिया के बड़े हॉस्पिटलों के नाम उसमें सम्मान प्राप्त किए हैं। आज टांडा मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, गैस्ट्रोलॉजी, सारे के सारे डिपार्टमेंट हम लेके आए हैं। आज लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए टांडा मेडिकल कॉलेज इन्होंने तो 40 चलाया हुआ है। हर रोज अखबार में इनकी 40 की खबर होती है। ये केवल अपने हॉस्पिटलों को चाहते कि टांडा मेडिकल कॉलेज चले। इनका काम केवल 40 चले, और 40 के चक्कर में रोज ये डॉक्टरों से स्टेटमेंट करवाते हैं। इसलिए टांडा मेडिकल कॉलेज गरीब लोगों का कॉलेज है। टांडा में आज जो हिमकेयर योजना के पैसे जो हैं वो टांडा मेडिकल कॉलेज अन्य मेडिकल कॉलेजों को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 40 के जितने पैसे हैं वो उनको मिल रहे हैं, क्योंकि वो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है। उनका पैसा आ रहा है, जो हिमकेयर योजना का जो करोड़ों रुपया वो उनको मिल रहा है, लेकिन सरकारी यहाँ पर गरीब लोगों को फायदा मिलेगा, वहाँ पैसा नहीं जा रहा। मैं और नागरिक आप कैसे देखते हैं नगोटा बगुआ के 4 साल जो है कैसे? देखिए, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि इस पार्टी के पास ना तो विजन है, ना ही पैसा है, और ये सरकार ना ही इस पार्टी के लोगों के बीच तालमेल है। हर दिन के प्रदेश अध्यक्ष की, इनके एमएलओ की, इनके मुख्यमंत्री जाते हैं तो इनके एमएलए उस कार्यक्रम में उनके जिलों में तो जाते ही नहीं है। वो इनके एमएलए जो हैं वो फेसबुक और उसके ऊपर
सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करते हैं, सरकार की अफसर नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने मित्रों को स्थान दिया है। सरकार एक तरफ कह रही है कि कर्जे के तले है, आर्थिक परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, दूसरी तरफ 6 CPS बनाए हुए हैं, कैबिनेट रैंक दे दिए गए हैं लोगों को। और मैं तो चाहता हूँ कि कांगड़ा से जो इन्होंने अन्याय किया है, कांगड़ा में 4 मिनिस्टर होते थे, जल्दी तुरंत मिनिस्टर बनाए हैं कांगड़ा से, क्यों नहीं बनाते कांगड़ा के अंदर का। आज इन्होंने क्रशर बंद करके कांगड़ा के लोगों के ऊपर जो कुठाराघात किया है, कांगड़ा में ही क्या अवैध खनन हुआ है, कांगड़ा के लोगों के साथ जिस तरीके से इन्होंने क्रशर बंद करके, आज जो क्रशर पहले 12,000 रुपये का ट्रक आता था, 26-27,000 रुपये का ट्रक आ रहा है। ये इतना पैसा खर्च कर मनरेगा के काम बंद प्रभावित हुए, बंद पड़े हुए हैं। मनरेगा के काम नहीं, मनरेगा का जो बजट केंद्र सरकार देती है उसको ये बाढ़ वाले उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। इनके पास पैसा नहीं है, ना इनके पास पैसा है, ना ये काम कर पाएंगे। इनका काम है कि जो चले हुए कार्य उनको बंद कर दो। हिमाचल प्रदेश हमीरपुर में जो चयन बोर्ड है उसको बंद किए हुए 11 महीने हो गए। हमने पुलिस, हमारे समय पुलिस की भर्ती में धांधली हुई थी, हमने 15 दिन के अंदर द्वारा पुलिस की भर्ती करके नौजवानों को भर्ती कर लिया था। 11 महीनों में ऐसी कौन सी इनको आप बता गए कि अब आज तक इनका वो चयन बोर्ड ही नहीं खोला द्वारा। ये नहीं, क्योंकि इनके पास नौकरियां केवल मात्र झूठ का आश्वासन नौजवानों को दिया इन्होंने। आज भी मैं पर ड्राइंग टीचर, आज आप बोल रहे थे कि सरकार ठग रही है, आज उनकी स्टेटमेंट आई हुई है। रोज जो 817, 865 जो जितने भी इनके वो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं ये इनकी एज बढ़ती जा रही है। इनको किसी न किसी तरीके से इनके साथ धोखा किया जा रहा है। सरकार तुरंत प्रभाव से इन नौजवानों को जो 1 लाख नौकरी, 1 महीना बाकी बचा है, 1 लाख नौकरियां प्रदान करे सरकारी तौर के ऊपर, वरना यही नौजवान और यही मेरी माताएं बहनें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेगी और सरकार का गला पकड़ेगी, उनका घेराव करेगी। और 11 तारीख को भी हम कोशिश करेंगे कि इन्होंने जिन्होंने झूठे वायदे किए हैं वहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने, उनका भी वहाँ पर उनसे तख्तियाँ लेकर जाएंगे कि 1500 रुपये की आपकी गारंटी का क्या बना, वो पैसे कौन देगा, आप नहीं है तो अपने खाते से पैसे दो। झूठ ठाकर वोट लेना लोकतंत्र में। हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी ये करते हैं कि माननीय सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय इसमें दखलंदाजी करे और ये जो गारंटियाँ देते हैं पहले इनसे पूछे कि गारंटी पूरी कहाँ से करनी है। केवल मात्र वोट बैंक अपना वोट लेने के लिए अगर झूठे वायदे करके इसलिए लोगों को ठगना है, ये एक बहुत बड़ा एक क्राइम है, ये एक जुर्म है। ये मुद्दे को लेकर जो भाजपा कोर्ट में गई है, कैसे देखा? अब वो कोर्ट के भी विचाराधीन है। सरकार, कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। पहले भी 2 प्रदेशों के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हुए जो CPS बनाए थे। CPS का क्योंकि छोटा स्टेट है, यहाँ पे इनकम कम है। और दूसरी बात ये खर्चों की बात कर रहे हैं, यहाँ के मौजूदा विधायक जाते हैं 15-15 गाड़ी, BMO भी उनके साथ चली होती है। मैडम BMO का काम हॉस्पिटल में है, बाकी जो दूसरे अधिकारियों का काम अपने कार्यालयों में है। जहाँ जाते हैं किसी स्कूल में जा रहे हैं फंक्शन में, वहाँ पे उनका क्या काम है। सब लोगों को अपने साथ लेकर चले हुए काफिला लेकर के सारे ट्रैफिक जाम हो जाती है, हूटर बजाते हुए जाते हैं। पुलिस का काम यहाँ पर है, जितने एक्सीडेंट हुए, जितनी ये मर्डर केस हुए, इनसे पकड़े नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुलिस को टाइम ही नहीं मिल रहा है। वो तो MLA के पीछे घूमे या लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, वो MLA के पीछे लोगों के पायलट बन के या पीछे घूम रही है। अब मुझे बताया जाए, ये थारू में एक हमारा SC कम्युनिटी का हरिजन परिवार का एक बच्चा, इसका एक्सीडेंट हुआ आज तक, उसके बारे में क्या हुआ। उसके अलावा 2-3 एक्सीडेंट और हुए, ब्लाइंड एक्सीडेंट, उनके बारे में क्या कि ये फाइलें बंद कर दी गई हैं। ये जसोर में जो कांड हुआ है, ये तो अपने आप आत्मसमर्पण किया। पुलिस की क्या है उसमें कार्य प्रणाली रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर पुलिस को आदेश किए जाते हैं कि फलाना आदमी इस पर चार्जदार रखे, इसको अंदर कर दो, ये फलाना आदमी इस पर चार्जदार रखे इसको। यहाँ पर एक हमारे गुर्जर परिवारों को 4 नंबर वार्ड में गुर्जर परिवार है, उस बेचारे को तंग करने के सारा पानी उसके मकान की तरफ कर दिया गया। जब पुलिस की वजह तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। आप कहना चाहते हैं कि तानाशाही है यहाँ पर? इस सरकार सत्ता के नशे में चूर है, उनके पास कोई काम नहीं है और तानाशाही करके लोगों को खाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, लोगों को तंग किया जा रहा है। ये हमने अपने स्वयं 5 वर्षों में रिवेंजफुल एटीट्यूड नहीं अपनाया कहीं भी। जो भी हमारे पास है हमने सबके काम किए, चाहे वो एम्प्लॉय था, चाहे वो बिजनेसमैन था। अगर किसी को भी कहीं कोई जरूरत पड़ी तो हमने उन सब लोगों की मदद की। हमने विचारधारा नहीं देखी थी कांग्रेस पार्टी के प्रति,
हम इसी विधानसभा क्षेत्र के बसिंदे हैं और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहें उनकी विचारधारा अलग भी होगी, हम उनके साथ इस रूप से काम नहीं करते कि ये हमारी विचारधारा के लोग नहीं हैं। हमारे पास जो भी आता था हम सब लोगों के काम करते थे, ताकि किसी व्यक्ति के मन में ये चीज़ न हो कि ये हम कांग्रेसी से हमारा काम नहीं, हम सबके काम करते थे। हमने कभी नहीं सोचा। इसलिए जो सच्चाई है, हकीकत है, आज कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, सरकार फेल है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार रो रही है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को झूठी गारंटियाँ देकर के जो सत्ता प्राप्ति की है उससे तुरंत रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि गारंटियाँ पूरी नहीं हो रही हैं। 1 साल का समय होने आ जा रहा है, रिजाइन करें और पुनः जनता के बीच में जाएं। मैं मान जाऊंगा मुख्यमंत्री जी को, इस सरकार को यहाँ पर भंग करके पुनः चुनाव में आए और तब पता लगेगा कि वो कितने पानी में। विधानसभा चुनावों में आपको हार का सामना करना पड़ा, जी क्या कारण मानते हैं? देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, मुझे नहीं हार का सामना करना पड़ा, हमारे कई मंत्री भी उसमें हारे। हार इसी कारण हुई कि एक तो बाली जी के प्रति लोगों की सिंपैथी रही, क्योंकि बाली जी चाहे कुछ भी था, वो उनके समय में वो हर व्यक्ति के साथ मेल मिलाप रखते थे, चाहे किसी विचारधारा के व्यक्ति हो। वो कभी मैं भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, 2 चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप पर कभी मेरे साथ कोई ऐसी बात नहीं की। वो हमेशा प्यार से बात करते थे। जब वो एक बार यहाँ उसी भवन गिर गए तो मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने बड़े उससे कहा था मुझे कि बेटा, ज़िंदगी में रेवेंस एटीट्यूड नहीं अपनाना है और लोगों की सेवा करो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, लोगों के काम होना चाहिए। तो वो ऐसी विचारधारा के व्यक्ति थे, एक तो उनकी सिंपैथी रही। दूसरा, जो इन्होंने झूठी गारंटियाँ लोगों को दी, हमारी खास करके जो माताएं बहनें जिनको 18 साल से लेकर 60 साल तक की आयु तक 1500 देने की इन्होंने वायदा किया था, उसने सभी ने सोचा कि सरकार आएगी तो मैं 1500 मिलना शुरू हो जाएगा, 1 होगी तो 1500 मिलेगा, घर में 2 होगी तो 3000, 4 होगी तो 6000। बस उस चक्कर में हमारी माताएं बहनें आ गई और यहाँ इनको, और इन्होंने बेरोजगार यात्रा के नाम पर मंदिरों के भ्रमण करवा दिए, बसों में ले जा करके। रोजगार देने की बात नहीं करते हैं, भत्ता देने की बात करते हैं। भत्ते से जिंदगी नहीं चलती। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसकी 45 साल जब आयु हो जाएगी तो उसको आगे नौकरी के चांस बंद हो जाएंगे। कोई MSc, कोई BSc, कोई MBA है, कोई अलग अलग लोगों ने डिग्रियाँ डिप्लोमे हासिल किए हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में कोई फायदा नहीं मिलना। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना तो अपने लेवल पे जाएंगे, वो कंपनियां उनको ले जाती हैं। लेकिन एक बेलदार के रूप में, एक लेबरर के रूप में अगर आप बच्चों को नौकरी दे करके अम्बाड़ा भेज रहे हैं, आप बच्चों को बद्दी भेज रहे हैं, नालागढ़ भेज रहे हैं 8000 रुपये में, वहाँ वो 4000 का तो क्वार्टर मिलेगा, 2-3 हज़ार रुपये, 4000 रोटी खर्चा, घर में क्या देंगे फिर वो। इसलिए गुमराह करने का प्रयास कर रही है सरकार। इन्होंने टीन के चश्मे अपनी आँख पर पहन रखे हैं, इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और इन्होंने नौजवानों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, किसानों को, बागवानों को, सबको ठगा है। इसलिए ये ठग सरकार है। ठग सरकार का ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है, इनका ये जाने वाले हैं। आप मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा लोकसभा चुनावों में चारों की चारों सीटें हम डंके की चोट पर प्रचंड बहुमत से, भारी बहुमत से जीत कर बताएंगे। ये तो आपके सामने आएगा। पिछली बार भी हमारी लीड 25,000 से ऊपर, इस बार ऊपर जाएगी। धन्यवाद। ये थे पूरा विधायक अरुण कुमार गुप्ता, जिन्होंने कहा